हेलो बच्चों, अपन ने कल प्रायिकता के बारे में पढ़ा। आज फिर अपन प्रायिकता को स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज अपनी है 15 प्रायिकता। कल अपन ने 12 तक के सवाल किए थे। आज 13वां सवाल स्टार्ट करेंगे अपन। पढ़ लेते हैं। आज थोड़ा सा नया है। लिखा हुआ है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है वो हमें निकालनी है। पासा समझते हो? पासा 6 अंकों का होता है। इस प्रकार से थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको। इस प्रकार का पासा होता है। 6 पृष्ठ होते हैं पासे के। इस पे नंबर अंकित होते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड इसके पीछे वाला 6 वाला पृष्ठ होता है। 6 पृष्ठ होते हैं पासे में। तो पूछा गया अपन से कि इस पासे की जो प्रायिकता है वो हमें निकालनी है। तो क्या बोल रहा है, पासे में क्या क्या प्रायिकता निकालनी है कि एक तो अभाज्य संख्या होने की निकालनी है, 2 और 6 के बीच में जो संख्या है उनकी निकालनी है, और विषम संख्याओं की प्रायिकता निकालनी है। 3 सवाल है इसमें। तो मैं पहले पासे को समझना है। पासा एक्चुअली में होता कैसा है। ये पासा होता है जिसको अपन खेलने में भी यूज करते हैं। पासे में 6 पृष्ठ होते हैं, जैसे कि माचिस की डिब्बी है, 6 पृष्ठ होते हैं उसके। तो भी पासे का रूप ले लेती है। कोई से भी अपन उदाहरण ले सकते हैं पासे को। इसमें 6 नंबर डिजिट होते हैं। तो इसमें अगर मैं पूछूं, कल जैसे अपन ने किया था सेम वही पैटर्न है। कल अपन ने तीर वाला किया था, तीर को इंगित करने वाला। उसमें 8 अंक दिए गए थे, इसमें 6 अंक दिए हुए हैं। तो यहाँ पर भी जो इसकी परिणाम जो है वो परिणाम कौन कौन से हैं, परिणामों को देखेंगे अपन पहले कि जो पासा है उसके जो परिणाम है कि पासे के परिणाम कितने हैं। पासे के जो परिणाम है वो है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो ये जो 6 परिणाम है तो नंबरिंग है, अंकित किया गया है। लेकिन अगर हम पूछ लें इसके जो कुल परिणाम हैं, कुल संभावित जो परिणाम है क्या है इसके, छः हैं। ठीक है। अब पूछा क्या है इसने अपन से, पूछ रहा है सवाल में कि हमें पहले किसके परिणाम निकालने हैं। कि बोला गया है कि पहले तो एक अभाज्य संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है? अभाज्य संख्या। दूसरा क्या निकालना है? 2 और 6 से, और 2 और 6 के बीच, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, ये निकालना है। और तीसरा क्या निकालना है? एक विषम संख्या। एक विषम संख्या की हमें प्रायिकता निकालनी है। अब जैसे कि मैंने बताया कि पासा जो है, पासा किस प्रकार से होता है, हमने पासे को देख लिया है। पासे में अपन 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो अंक दिए हैं, इसकी जगह अपन ABCDEF भी दे सकते हैं अपन, है ना। तो इस पे टोटलिंग करते समय, कुल योग करते समय ध्यान रखना है कि इनको प्लस नहीं करना है, इनको केवल गिनना है कि पासे में 6 पृष्ठ होते हैं, यानी 6 अंक निर्धारित किए होते हैं। अब इसमें से पूछ रहा है एक अभाज्य संख्या के बारे में बोला गया है। तो अपन जानते हैं अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। पहले तो जो है ना उसको हल करेंगे अपन अभाज्य संख्या की। एक अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है। तो अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? दो संख्या होती हैं, दो प्रकार की संख्या होती हैं। एक तो होती है भाज्य, दूसरी होती है अभाज्य। तो भाज्य किसे बोलेंगे और अभाज्य से नाम से मालूम पड़ रहा है। भाज्य यानी जो जो संख्या एक से अधिक अंकों से भाज्य हो जाती हो, यानी जिसमें एक से अधिक अंकों का भाग चला जाता है, वो तो होती है भाज्य। और जिसमें केवल और केवल स्वयं का, इसका केवल स्वयं का भाग जाता हो।
अर्थात जो संख्या स्वयं से ही भाज्य होती है वो कहलाती अभाज्य संख्या। जैसे कि 2 हैं, 3 हैं, 5 हैं, 7 हैं, 11 हैं, 13 हैं, बहुत सारी संख्याएं, इनको बोलते अपन अभाज्य संख्या। और इधर देखिए भाज्य संख्याओं में, भाज्य संख्या 4 हैं, 6 हैं, इधर 8 हैं, 9 हैं, क्योंकि इसमें देखो 4 2 से भी भाग जा रही है और 4 का भी इसमें भाग जा रहा है। सेम इसी प्रकार इसमें 2 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, 6 का भी जा रहा है, तो इसलिए इनको अपन भाज्य बोलते हैं। और अभाज्य उनको बोलते हैं जिसमें केवल किसी का भाग नहीं जाता है खुद के अलावा, यानी स्वयं का ही भाग जाता है, उसे बोलते हैं अपन अभाज्य संख्या। तो यहाँ पर ये बोला गया अभाज्य संख्या, देखें अपन इसमें से कौन कौन सी अभाज्य संख्या है। देखा अपन इसमें है 2 है और अभाज्य में 3 है और अभाज्य में 5 है, यानी 2, 3 और 5। तो अभाज्य संख्याओं के जो परिणाम है वो निकालेंगे, तो इसके संभावित परिणाम अभाज्य संख्याओं के क्या लिखेंगे अपन, अभाज्य संख्या के अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम बोले तो इसको अपन क्या करेंगे, गिन लेंगे, यानी कि 1, 2, 3, यानी कितने परिणाम है, 3 परिणाम है। अब इनकी अपने को क्या निकालनी है, प्रायिकता निकालनी है। तो अभाज्य संख्याओं की प्रायिकता, अभाज्य संख्या की क्या निकालने अपने को, प्रायिकता। क्या सूत्र बनाएंगे अपन कि एक अभाज्य संख्या के अनुकूल परिणाम, जो कि अपने को पता है, बटे कुल संभावित परिणाम कितने हो जाएंगे, कि अनुकूल परिणाम कितने आए हैं, 3 आए हैं, 1, 2, 3, यानी 3 लिखा है। कुल परिणाम कितने, 6 हैं, तो 6 काटेंगे 3 से, 1 बटे 2 बार कट जाएगी अपने पास। ठीक है, ये तो अपने पास किसकी निकाली अपने, केवल अभाज्य संख्या की। सेकंड में क्या है, 2 और 6 के बीच में, तो 2 और 6 के बीच के अंक कौन कौन से हैं, देखते हैं। 2 के बाद में कितने, 2 से 6 रहा, 2 यहाँ है, 6 यहाँ है, नहीं 3, 4, 5, 3, 4 और 5। यहाँ इसके अनुकूल परिणाम कितने हो गए, इसके भी अनुकूल परिणाम कितने हो गए, अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर कितनी है, 3। तो इसकी प्रायिकता निकालेंगे, 2 और 6 के बीच के प्रायिकता बराबर, तो 2 और 6 के बीच की जो प्रायिकता है वो निकालेंगे अपन। तो इसकी क्या निकालेंगे, सूत्र क्या बनेगा, 2 और 6 के बीच के अनुकूल परिणाम बटा कुल संभावित परिणाम बराबर निकालें। तो 2 से 6 के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं अपने पास, 3 संख्या आ रही है। कुल कितनी संख्या हैं, 6 हैं। वापस काटेंगे तो 1 बटे 2 बार ही कटेगी। थर्ड वाला क्या है अपने पास, थर्ड सवाल क्या है, एक विषम संख्या निकालनी है। तो एक विषम संख्या कौन सी है, देखें विषम संख्या कौन कौन सी होती है इसमें, विषम और सम 2 प्रकार की संख्या होती हैं। सम से कहते हैं जो 2 से भाग जाती हो, यानी जिसमें 2 का भाग पूरी पूरी बार जाता हो, और जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है पूरी पूरी बार, वो विषम संख्या। तो जैसे कि यहाँ पे कौन सी है, 3 है, 4 है, 5 है, 3, 4 और 5 ये विषम ही है, क्योंकि 3 में भी नहीं जाता है, 4 में भी विषम, सॉरी विषम संख्या 3 और 5, 2 4 तो सम है, कितने 2